गुड मॉर्निंग बच्चों। तो किर्चॉफ्स लॉ आपको बराबर समझ में आ गया ना? तो उसके बेस हम 4 मार्क्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और इसमें हमने इलास्ट्रेशन नंबर 6 किया था लास्ट लेक्चर में। तो अभी आज हम करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 7, जिसमें ये पूरा नेटवर्क आपको कंप्लीट दिया गया हुआ है विथ करंट। ओके, ये पूरा नेटवर्क दिख रहा है, पूरा सर्किट। ओके, तो ये आपको दिया गया हुआ है, इसमें करंट भी आपको दिया गया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ गिवन नेटवर्क। तो ये जो सब ब्रांचेस है उसमें, ये इसमें जो जितने भी वायर्स हैं उसमें करंट आप देखोगे तो कहीं पे I1 मिलेगा, I2 मिलेगा, I3 मिलेगा। ऐसे 3 करंट्स है इस सभी ब्रांचेस में। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? तो I1, I2 एंड I3 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। बस मेरी मानिए आप, तो एक काम कीजिएगा, ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स के लेवल का है, दैट इज वाई प्लीज इसको कॉपी मत कीजिएगा। पहले तो ये स्नैपशॉट ले लीजिए सर्किट और क्वेश्चन का, और पूरा लेक्चर देखिए। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप अपने आप से कीजिएगा। सिर्फ 10% ही इस न्यूमेरिकल में हमें फिजिक्स यूज करना है। 90% is just elimination method of स्टैंडर्ड 9 में था ना, एलिमिनेशन मेथड, याद है ना? तो स्टैंडर्ड 9 में एलिमिनेशन मेथड आप बरोबर सीख के आए। तो 90% न्यूमेरिकल दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। फाइन, हाँ, सिर्फ 10% का फिजिक्स है, तो वो तो आप कर सकते हो ना। ओके, तो ये पूरा सर्किट है, इसमें ईच ब्रांच में करंट फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन मैं क्या बोलता हूं, किर्चॉफ्स रूल को हम अप्लाई करेंगे। वट एवर द क्वेश्चन इज, उस पर हम कोई फोकस नहीं करने वाले, बराबर? तो किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ इज फॉर क्लोज लूप। तो यहां पे आपको नेटवर्क में 3 क्लोज लूप्स दिखाई दे रही है, दैट इज A, B, C, A। दिखाई दिया पहला क्लोज लूप? हाँ, समझ रहे हो ना? बराबर, एकदम बराबर समझो तो आप अपने आप से कर पाओगे। ये न्यूमेरिकल कॉपी पेस्ट करके कुछ मतलब ही नहीं है। कॉपी पेस्ट करके मतलब ही नहीं है, तो ये आपको आएगा ही नहीं कभी। और ये टाइप्स किर्चॉफ सेकेंड लॉ के जो 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल का जो टाइप है ना, ये जो टाइप है ना, ये लास्ट बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका था, बराबर? इसे बराबर समझिए। तो हम क्या करने वाले हैं, क्लोज लूप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे 3 क्लोज लूप है, दैट इज फर्स्ट वन इज A, B, C, A। सेकेंड वन इज A, D, C, A। ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लो, ऐसे भी ले सकते हो, बराबर? और थर्ड लूप इज B, E, D, C, B। ये 3 क्लोज लूप आपको दिखाई दे रही है ना? तो ये 3 क्लोज लूप को हम किर्चॉफ्स लॉ पे हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो 3 क्लोज लूप के 3 इक्वेशंस आएंगे, और उस इक्वेशंस को सॉल्व करके हम करंट फाइंड करेंगे। तो वो दैट इज फुल्ली मैथमेटिकल, बराबर? ओके, तो स्टार्ट करें। तो पहला क्लोज लूप लिया, अप्लाइंग किर्चॉफ्स लॉ ऑन क्लोज लूप A, B, C, A। ओके, शांति से कीजिएगा, थोड़ा भी प्लस माइनस का अगर आपका गलत हुआ तो न्यूमेरिकल भी गलत होगा और
दूसरा सबसे बड़ा नुकसान आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो जल्दी करने के लिए कोई काम नहीं है, आराम से कीजिए, तभी अच्छी तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो पहले क्लोज लूप लिया ए बी सी ए, ओके, तो उस पे हम क्लोज लूप पे किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे। तो किस पॉइंट से शुरू किया? ए, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए दैट इज VA, और बहुत सारी जगह छोड़ के इज इक्वल टू VA, बराबर। चलो अभी यहां से शुरू करके ऐसे घूमेंगे, ए से बी जाएंगे तो रेजिस्टर आया, तो आईआर, तो I that is I2 and R that is 4 ohm, so 4I2 लिखेंगे हम, बट प्लस 4I2 या माइनस 4I2 तो हमारी जर्नी के साथ आ रहा है ना करंट, दैट इज वाई ये माइनस होगा। ओके, चलो फिर B से C जाएंगे तो उसमें भी रेजिस्टर आया, दैट इज आईआर, I that is I2 plus I3 एंड रेजिस्टेंस दैट इज 2, तो हम I2 plus I3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, so और जर्नी के साथ ही है ना करंट, दैट इज माइनस, सो -2 इंटू I2 plus I3 ब्रैकेट में। ओके, चलो फिर C पर पहुंच गए, अभी C से A जाएंगे। ओके, C से A जाएंगे तो पहले रेजिस्टर आएगा, तो दैट इज आईआर, I1 इंटू 1 दैट इज 1I1, जर्नी के साथ ही आ रहा है करंट I1, दैट इज वाई -1I1। ओके, और बैटरी आई दैट इज उसका EMF है यहाँ पे 10 वोल्ट, तो हम लिखेंगे 10, -10 या +10, तो माइनस एंड से प्लस एंड पे गए तो फाइनली प्लस पे गए ना, सो दैट इज वाई यहाँ पे +10 इज इक्वल टू, पहुंच गए ना ए पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू VA। ओके, चलो तो VA तो यहाँ पे पोटेंशियल कैंसल हो जाएगा। ओके, और तो इक्वेशन ये हो गया फिजिक्स अपना। अभी मैथमेटिक्स से इस इक्वेशंस को सॉल्व करो। ओके, तो -4I2, हाँ ये -2 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2I2 -2I3 -I1 इज इक्वल टू +10, इस साइड पे जाएगा तो दैट इज -10। ओके, तो I1 वाला टर्म पहले लिख दिया हमने। ओके, -4 -2 -6I2 और -2I3 दैट इज इक्वल टू -10। अच्छा, तो सभी ये माइनस में है तो प्लस में लिख सकते हैं हम, दोनों साइड से माइनस कॉमन लेके, तो वो कैंसल हो जाएगा। तो I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 that is equal to 10. So this is our equation number 1. हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना एक लाइन का फिजिक्स है, उसके बाद तो पूरा मैथमेटिक्स यूज किया। ओके, तो इक्वेशन 1 आ गया। अभी दूसरा क्लोज लूप दैट इज ACDA, ऐसे भी ले सकते हो, या ADCA, जो भी हो सब अच्छा ही है, सब राइट ही है, बस अप्लाइंग ऑफ किरचॉफ्स लॉ आपका परफेक्ट होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप दैट इज 4 क्लोज लूप। अभी कौन सा क्लोज लूप यूज करेंगे? ADCA, ओके, इसके लिए हम वापस किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हैं। तो दैट इज पॉइंट ए से शुरू करेंगे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए दैट इज VA, बहुत सारी जगह छोड़ के वापस पॉइंट ए पे ही आएंगे तो दैट इज इक्वल टू VA। ओके, पॉइंट ए से शुरू किया, ऐसे जर्नी है ना ADCA। ओके, तो पहले
रेजिस्टर है दैट इज अयर, आर दैट इज 4 ओम और करंट दैट इज I1 माइनस I2 और हम ऐसे जा रहे हैं और करंट भी हमारे साथ आ रहा है तो दैट विल बी माइनस, सो माइनस 4 I1 माइनस I2 हो गया, डी पॉइंट पे पहुंच गए। ओके, अभी डी से सी जाने वाले हैं। ओके, तो उसमें करंट सामने से आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं और करंट सामने से आ रहा है तो इट विल बी प्लस अयर, तो आर दैट इज 2 और करंट दैट इज I2 प्लस I3 माइनस I1। ये करंट का हो गया, पहुंच गए सी पे। ओके, सी से ए जाएंगे, ऐसे गए ना। ओके, तो सी से ए पे जा रहे हैं तो दैट इज यहां पे पहले आया रेजिस्टर और हमारी जर्नी ऐसे करंट साथ में आ दैट इज माइनस 1 I1 और इस सेल का पोटेंशियल दैट इज प्लस 10 होगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो दैट इज प्लस 10 इज इक्वल टू कहां पे पहुंचे, पॉइंट ए पे, तो VA। ओके, वापस VA कैंसल हो जाएगा, क्लियर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को इलेबोरेट कर देंगे, फिजिक्स खत्म हो गया। ओके, अभी ये जो पूरा है उसको इलेबोरेट कर देते हैं, तो माइनस 4 I1 माइनस माइनस प्लस 4 I2 हो गया। अभी इसको इलेबोरेट कर देते हैं, तो प्लस 2 I2 प्लस 2 I3 माइनस 2 I1 माइनस I1 और प्लस 10 उस साइड पे जाएगा तो दैट इज माइनस 10 हो गया कंप्लीट। ओके, तो यहां से हम इक्वेशन 2 बनाएंगे I1, I2 और I3 की टर्म में। ओके, तो क्या बनेगा, तो पहले I1 वाला का माइनस 4 I1 माइनस 2 I1 दैट इज माइनस 6 I1 और माइनस I1 दैट इज माइनस 7 I1। फाइन, अभी I2 वाला 4 I2 प्लस 2 I2 दैट विल बी प्लस 6 I2। फाइन, और I3 वाला दैट इज ओनली प्लस 2 I3 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। तो वापिस ये माइनस वाला है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, माइनस को कॉमन निकाल देते हैं। ओके, तो 7 I1 माइनस 6 I2 माइनस 2 I3 that is equal to 10, तो this will be called equation number 2। हो गया कंप्लीट, कुछ भी सोचना नहीं है, जितनी भी क्लोज लूप दिखाई दे रही है उसमें किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके सिर्फ इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन 2 हो गया। चलो अभी कौन सी क्लोज लूप है, दैट इज ये हो गई, ये भी हो गया। ओके, अभी ये है ना, तो क्लोज लूप, तो क्लोज लूप यहां से शुरू कर दें, तो BED CB। ओके, तो इसमें हम वापस किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 कहां से पॉइंट पे शुरू किया हमारा जर्नी, बी पॉइंट से, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी दैट इज VB। क्लियर। ओके, अभी बी से ED, इस ये पूरी जो लाइन है उसमें कोई रेजिस्टर नहीं है, बट ओनली ये सेल है कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का, और हम ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड पे गए 5 वोल्ट के सेल पे, तो सो -5 पहुंच गए यहां तक, है ना। चलो अभी डी से सी जाएंगे,
तो करंट हमारे ऑपोजिट में आ रहा है, हम ऐसे जाएंगे, करंट हमारे ऑपोजिट में आ रहा है, तो रेजिस्टर है दैट इज आईआर, आर दैट इज 2 इंटू ये पूरा करंट आएगा प्लस में, ओके, सो प्लस 2 और इन ब्रैकेट करंट I2 प्लस I3 माइनस I1 हो गया। C तक पहुंच गए, अभी C से B जाना है, तो C से B जाना है तो उसमें रेजिस्टर है 2, सो 2 इंटू I2 प्लस I3, और ये प्लस लेंगे या माइनस, तो हम ऐसे जा रहे हैं और करंट ये नीचे आ रहा है इस ब्रांच में, सो ऑपोजिट है, सो प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू VB। पहुंच गए बी पॉइंट पे, ओके, वापस VB कैंसल हो गया हमारा, यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो गया ना। ये 3 इक्वेशन आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं, अपने खुद आपसे खुद से बनाइएगा और ये 3 इक्वेशंस को वेरीफाई कीजिएगा कैलकुलेशन से, है ना। तो वापस इस इक्वेशन को इलेबोरेट कर देते हैं, ये -5 उस साइड पे जाएगा तो +5 हो जाएगा, ओके, तो 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इसका हो गया, ओके। अभी 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू -5 इस साइड पे जाएगा तो +5, ओके। तो I1 I2 और I3 के टर्म में वापस से इक्वेशन बनेगा, I1 वाला तो ये एक ही है, तो -2I1, I2 वाले टर्म्स +2I2 प्लस 2I2, so it will be 2 plus 2 4I2, ओके, और I3 वाला ये जो टर्म्स है, ये टर्म, तो 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3, so it will be 4I3 that is equal to 5, ओके। चलो अभी क्या होगा, एक तो ये आगे माइनस वाला नहीं जच रहा है, ओके, दूसरा इस सब में 2 कॉमन निकल रहा है ना, ओके, तो सब में से माइनस को भी निकाल लेते हैं पूरा, और दूसरा ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, है ना। एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं पूरा 2 को कॉमन और 2 को डिवाइड कर देंगे सबके साथ और माइनस को भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज I1, ये प्लस बिकम्स माइनस और 2 को कॉमन निकाल लिया है, सो 2I2, ये प्लस बिकम्स माइनस, 4 बिकम्स डिवाइडेड बाय 2, सो 2I3, ओके, और इज इक्वल टू यहाँ पे +5 है तो दैट इज -5 और सबके साथ डिवाइडेड बाय 2 किया है तो डिवाइडेड बाय 2, ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। यहां पे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। बट हो गए हमारे यहाँ पे 3 इक्वेशंस, बराबर, है ना। तो यहां तक आप अपने आप से कर सकते हो, तो अभी तो देख लो ये पूरा न्यूमेरिकल, बट आप करोगे तो खुद से कीजिएगा और 3 इक्वेशंस को आप वेरीफाई कीजिएगा जो मैंने लाए, क्लियर, ओके। उसके बाद का न्यूमेरिकल पूरा एलिमिनेशन मेथड पे, ओके। तो 1, 2 और 3 हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इक्वेशन 1, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे 7I1 है, देखो यहाँ पे +6I2 है, यहाँ पे -6I2 है, यहाँ पे +2I3 है, यहाँ पे -2I3 है, तो ये 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएगी ना एलिमिनेशन मेथड से, तो I1 का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कितना इजी है, इजी है ना। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का एलिमिनेशन मेथड करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
ओके, तो एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशंस को पहले लिख देते हैं, दैट इज I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 दैट इज इक्वल टू 10। लिख दिया ये पूरा। ओके, सिमिलरली इक्वेशन 2 को लिख देते हैं 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 दैट इज इक्वल टू 10। लिख दिया हमने। ओके, तो देखो यहां पे प्लस 6I2 माइनस 6I2 प्लस 2I3 माइनस 2I3 एलिमिनेशन से पूरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां पे सिर्फ I1 वाला टर्म आया, दैट इज 1I1 प्लस 7I1 यू विल हैव 8I1 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 दैट विल बी 20। सो I1 इज इक्वल टू 20 by 8। ओके, तो I1 is equal to 20 by 8। so 5 4s are 20 or 4 2s are, so it will be 5 by 2। current that is ampere। बोलो करंट I1 का इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया, हो गया ना। चलो ऐसे का ऐसे ही हम क्या करेंगे, और दो इक्वेशन, और एक इक्वेशन है ना 3, तो देखो 1 के साथ कंपैरिजन करो, तो यहाँ पे I1 यहाँ पे I1, यहाँ पे 6I2 यहाँ पे माइनस 2I2 और यहाँ पे प्लस 2I3 यहाँ पे माइनस 2I3, है ना। तो 1 और 3 का अभी हम एलिमिनेशन करेंगे। ओके, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहां पे करेंगे, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ओके, तो 1 एंड 3 को अभी हम यूज करेंगे। ओके, तो 1 और 3 को अगर हम यूज करेंगे तो पूरा लिखेंगे पहला 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 इज I1 plus 6I2 plus 2I3 that is equal to 10। ओके, और यहां पे इक्वेशन 3 है I1 माइनस 2I2 माइनस 2I3 that is equal to माइनस 5 by 2। ओके, अभी इसका एलिमिनेशन करेंगे तो सिर्फ I3 कैंसिल होगा। ओके, तो माइनस 2I3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो I3 वाली टर्म निकल गई, तो I1 I2 में आंसर आएगा, और I1 तो हमने फाइंड कर दिया है, तो I2 मिल जाएगा ना। फुल्ली मैथमेटिक्स है, बस ये 3 इक्वेशंस में किरचॉफ्स लॉ को यूज किया है, दैट इज ओनली फिजिक्स। हो सकता है ना, हार्ड नहीं है, थोड़ा लॉन्ग न्यूमेरिकल है, बट एकदम इजी है। इक्वेशंस लाने में कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा। ओके, आराम से कीजिएगा, शांत दिमाग से कीजिएगा। हाँ, चलो, तो I1 और I1 दैट इज 2I1, 6 minus 2 that is 4I2 is equal to 10 minus 5I2। क्लियर? ओके, तो अभी 2I1 प्लस 4I2 दैट इज इक्वल टू, यहां पे 2 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 10 2s are 20 minus 5 दैट इज 15 डिवाइड बाय 2। ओके, अभी I1 का वैल्यू हम यहां पे प्लेस कर देते हैं। I1 का वैल्यू हमने यहां पे कितना लाया है, 5 by 2। ओके, तो 2 into 5 by 2 इज प्लस, हाँ एक काम करते हैं, जस्ट वेट 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 वेट, एक स्टेप कम हो सकता है। अभी देखो, यहां पे I1 का वैल्यू को प्लेस कर देते हैं 5 by 2। ओके, तो 2 5 by 2 प्लस 4I2 इज इक्वल टू, यहां पे 2 एलसीएम लेंगे हम,
So 10 2s are 20 minus 5. So it will be 15/2. ओके, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो +5 उस साइड पे जाएगा तो -5. सो 4i2 इज इक्वल टू 15/2 -5. ओके, चलो तो 4i2 इज इक्वल टू, चलो वापस एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 2. एलसीएम विल बी 2 और यहां पे 15 minus 5 2s are 10. 15 minus 10 it will be 5. तो I2 will be, you will have, I2 will be 4 यहां पे डिवाइड में जाएगा तो 4 2s are 8. तो I2 will be 5/8 एम्पियर. बोलो हो गया ना. I2 का वैल्यू भी सॉल्व हो गया. कंप्लीट मैथमेटिक्स है. क्लियर. ओके, अभी I1 I2 तो हो गए और I3 करंट हमें फाइंड करना है और I3 करंट भी है ना. तो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में, जिसमें भी आपको ठीक लगे उसमें I1 और I2 का वैल्यू प्लेस कीजिए, है ना, और I3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. ओके, तो आपको किसमें अच्छा लगेगा? इक्वेशन 2 बहुत भद्दा है, नहीं उसमें मत कीजिए. 1 में कर दे. I1 और I2 का जो भी वैल्यू है तो उसमें इक्वेशन 1 को यूज करके कर सकते हैं ना. ओके, तो यूजिंग, सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 1. ओके, तो इक्वेशन 1 में यहाँ पे I1 है तो I1 का वैल्यू यहाँ पे कितना फाइंड किया है? 5/2. ओके, प्लस 6i2 प्लस 6 और I2 का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? 5/8. ओके, और प्लस 2i3 दैट इज इक्वल टू 10. क्लियर. ओके, अभी ये प्लस 5/2 इस साइड पे जाएगा तो -5/2 बराबर है. ओके, तो पहले क्या करेंगे, काम करते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं. तो 5/2 प्लस, अच्छा 3 2s are 6 एंड 4 2s are 8. तो यहां से 3 रहेगा तो 3 5s are 15 और यहां पे डिवाइडेड बाय 4. क्लियर. ओके, प्लस 2i3 दैट इज इक्वल टू 10. यहां पे ऐसे भी हो सकता है 6 5s are 30/8. सो 15/4 हो गया. अभी 2i3 को पहले सब्जेक्ट बना देते हैं तो 2i3 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2 माइनस 15/4. ओके, अभी एलसीएम ले लेते हैं. ओके, तो 2i3 इज इक्वल टू, चलो एलसीएम कितना निकलेगा? 4. तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी 10 4s are 40. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 5 2s are 10 माइनस 10. ओके, और माइनस 15. ओके, सो 2i3. तो फिर i3 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड बाय 8 और 40 माइनस 10 दैट इज 30. 30 माइनस 15 दैट विल बी 15. ओके, 30 माइनस 15 15. तो दैट इज एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड करंट I3. तो बोलो हो गया. सभी ब्रांच में करंट जो भी था I1 I2 और I3 के वैल्यू को फाइंड कर दिया ना. पहले ही बोला था 10% इज फिजिक्स और 90% इज मैथमेटिक्स. बराबर. ये 3 इक्वेशंस पहले आप अपने आप से लाइएगा.
और एलिमिनेशन मेथड वो भी आप अपने आप से कीजिएगा, तो ही ये न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। नॉट टफ, लेंथी है न्यूमेरिकल बट टफ नहीं है। 3 लूप्स दिखाई दे रही है तो तीनों 3 लूप्स के लिए किरचॉफ्स लॉ यूज करके हमने 3 इक्वेशंस लाए और उनको जो सॉल्व करना है दैट इज कंप्लीट मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 9। क्लियर? कर पाओगे पक्का? तो नेक्स्ट टाइम वापस जब मिलेंगे तो भी ऐसे ही न्यूमेरिकल्स है और 2, तो वो 2 न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।